Good morning, students, cadets. Today we are with our fourth video, coping with stress and emotions. It is part of chapter personality development part 3, group discussions, coping with stress and emotions. Dear cadets, first of all, we must understand what stress means. स्ट्रेस क्या होता है? एक्चुअली स्ट्रेस जो है ये एक नॉर्मल सी चीज़ है. इट्स ऑल बाय नेचर. ये तो ये तो सिर्फ हमारा जो बॉडी है उस बॉडी का लोगों से या कुछ इवेंट्स के प्रति या उनकी सोच के प्रति एक रिएक्शन है. हम हमारे मन में जो स्ट्रेस होता है वो डिपेंड करता है कि सामने की सिचुएशन क्या है, सामने वाला व्यक्ति कौन है, सामने क्या इवेंट्स चल रहे हैं. अगर जैसे सामने मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह भीड़ भाड़ वाली जगह पे है जहाँ पे अचानक कुछ ऐसे मिस हैपनिंग हो जाए तो आपके मन में एक स्ट्रेस आएगा कि पता नहीं कौन था. अगर आपके फैमिली मेम्बर साथ में तो आपको स्ट्रेस थोड़ा और बढ़ेगा. तो ऐसे ही अब जैसे एक युद्ध की स्थिति हो जहाँ चारों तरफ गोलियाँ चल रही हों, चारों तरफ मिसाइल्स दागी जा रही हों. एक जो सोल्जर होता है, जो सैनिक होता है, उसके मन में उतना स्ट्रेस नहीं होता. शायद एक आम आदमी को हार्ट अटैक भी आ सकता है. तो स्ट्रेस जो है वो हमारा एक रिएक्शन है, नेचुरल रिएक्शन है. एंड सम लेवल ऑफ स्ट्रेस इज़ नॉर्मल, सच एज बिफोर अ टेस्ट, स्टेज परफॉर्मेंस और एन एथलेटिक इवेंट. कभी कभी आपने देखा होगा जैसे आपका कोई टूर्नामेंट शुरू होने वाला है तो अभी तक हम नॉर्मल थे, जैसे पता लगा अनाउंस हुआ कि विपिन कुमार वर्सेस सोमलाल मैच स्टार्ट हो रहा है, बस आपका मुंह सूखना शुरू हो जाता है. दैट इज स्ट्रेस एंड दिस इज नॉर्मल. नथिंग स्पेशल, नथिंग एबनॉर्मल. ओके. So coping with stress means recognizing the source of stress in our lives, recognizing how this affects us physically as well as emotionally, and acting in ways that help us control our levels of stress by changing our environment or lifestyle and learning how to relax. Three things are discussed over here. Let me underline it. Three things you must keep in mind. And acting in a way that help us control our level of stress. Okay. Then by changing our environment or you can say lifestyle and learning how to relax. As you know that stress is bound to come, you must know how to control it. Whether by changing our environment or our lifestyle, can we do it or not? At the same time, we must know how to relax at the time of stress. Okay. So now next point is understanding stress and its impact. Stress is a unique and personal to each of us. What is relaxing to one person may be stressful to another. As I told you in an introduction, for army person, the sound of the missiles or ballistic bombs or ballistic missiles or bullets or hand grenade is normal, but it may be a very stressful situation for a civilian. But too much stress can have physical as well as a psychological effects. अगर ज़्यादा स्ट्रेस आता है तो उसका हमारी सेहत पे और हमारी मानसिक स्थिति पर बड़ा बुरा असर पड़ सकता है, जिसका हमारे ओवरऑल सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला होगा. ठीक है. सो ओवर टाइम रिपीटेड स्ट्रेस कैन लोअर सेल्फ एस्टीम. अगर बार बार अगर आपके ऊपर स्ट्रेस आता रहे तो उससे आपका जो सेल्फ एस्टीम है, जो अपनी आत्मसम्मान की जो भावना है, वो आपकी कम हो सकती है, वो आपका डाउन आ जा सकता है. डिक्रीज एकेडमिक परफॉर्मेंस, है ना, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन आ सकती है. एंड क्रिएट अ साइकिल ऑफ सेल्फ ब्लेम एंड सेल्फ डाउट. आप हर बात के लिए खुद को कोसना शुरू कर देंगे, खुद पे डाउट करना शुरू कर देंगे. यार मैं कर पाऊँगा ऐसा, नहीं नहीं मेरे बस का नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता. तो इस तरह की भावना जो है आना शुरू हो जाती है. तो इसलिए स्ट्रेस को ओवरलुक भी नहीं करना है. द की टू रिड्यूसिंग स्ट्रेस इज टू फाइंड strategies that help you an individual. The best way to cope with this unhealthy stress is to recognize when your stress levels are building. While we often think of stress as the result of external events, the events themselves are not necessarily stressful.
It is the way we react to an event that causes stress. ओके, सो स्ट्रेस लेवल जो है अगर बिल्ड हो रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो इवेंट है वही स्ट्रेसफुल हो। नो नो नो, बल्कि ये हमारा रिएक्शन होता है उस इवेंट के प्रति। उस इवेंट को देखकर हमारी मानसिक स्थिति क्या होती है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा स्ट्रेस लेवल क्या होता है। या मैं दो लाइनों में अगर बोलूँ, सीधी सी बात है कि स्ट्रेस तब आता है जब हमारी कैपेबिलिटीज़, हमारे द्वारा किए गए कार्यों से कम होती है, या जो टास्क हमें मिला है, जो ऑब्जेक्टिव हमें दिया गया है, जो टारगेट हमें अचीव करना है, अगर हमारा पोटेंशियल उतना नहीं है, हमारा कैलिबर उतना नहीं है, अगर हमारे वो बस की बात नहीं है, तो फिर हमारे मन में स्ट्रेस आएगा ही आएगा। तो इन सिंपल वे यू कैन से incompetency may bring stress to anybody. That's why we have to learn things, we have to understand the things, we have to do the practice. For example, if you have done regular parades, if you have listened to the PA staff, what word of command they are giving, what actions you need to do, what movements you need to do, if you have done all the practice while taking DST, you will not be under stress. You will be fully confident because your potential matches the target. But once your talent, your practice doesn't match the task or the, you can say, exam, then stress is bound to come. Okay, so stress उन्हीं को आता है जो इनकैपेबल होते हैं या टारगेट उनकी कैपेबिलिटी से कहीं बड़ा होता है. Okay, now the question arises, if you go through the stress, how to control it? इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसको हम कैसे इसे निजात पा सकते हैं. ओके, टेक there are many ways to manage negative stress, and everyone should find his or her own way to deal with the stress. हर एक को अपने तरीके ढूंढने ही चाहिए, क्योंकि हर एक तरीका हर एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, हर व्यक्ति के लिए तरीके अलग अलग होते हैं. सबसे पहला है टेक डीप ब्रेथ. Stress often causes us to breathe quickly, and this almost always causes more stress. आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब स्ट्रेस होता है तो हमारी सांस या दिल जो है तेज़ धड़कना शुरू कर देता है, सांसें जो है छोटी हो जाती हैं और जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं आप. उस टाइम आपने क्या करना है, एक लंबी गहरी सांस खींचनी है. आप देखेंगे जैसे ही आप लंबी गहरी सांस लेंगे, और ध्यान रहे कि जब आपने सांस लेनी है वो नाक से लेनी है, और जब आपने सांस छोड़नी है, मीन्स when you inhale or when you breathe in, you have to do through nose, and if you have to exhale or breathe out, it has to be done through mouth. ये सबसे बढ़िया तरीका है. ओके, तो इसलिए सांस लंबी लें और स्ट्रेस से निजात पाएँ. दूसरा है टॉक इट आउट. जब भी आपको लगे कि स्ट्रेस है, मन में किसी बात का डर है, तो आप अपनी फीलिंग्स को बाकी लोगों से शेयर करें. वाई टू bottle the feelings? Okay, if you bottle the feelings, it will increase stress. अपने पास बंद करके नहीं रखना उसको. स्ट्रेस होता है तो अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को, किसी न किसी को बताना है, ताकि आप जो है उस स्ट्रेस के बारे में बात करके उससे निजात पा सकें. और ध्यान रहे, जब भी हम किसी सिचुएशन के बारे में अगर एक बार किसी से बात कर लेते हैं, तो फिर हमारे जो स्ट्रेस का जो लेवल है वो ऑब्वियसली कम हो जाता है. माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है. Even if it is slightly embarrassing, asking for help after problem occurs may avoid serious problem later. ठीक है, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है. हाँ, अगर आप अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को अगर उनको लिखना शुरू कर दें कि मुझे किस बात से स्ट्रेस आता है, मेरी फीलिंग्स क्या क्या हैं, तो उससे भी आपको एक नई दिशा मिलती है, आपकी सोच को एक नया आयाम मिलता है, उससे काफ़ी मदद मिलती है. टेक अ ब्रेक. Recognize when you are most stressed and allow yourself some reasonable break. Why not? अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस है, टेक अ ब्रेक. ठीक है, किसी सिचुएशन पे आप हैं और आपको लगता है कि स्ट्रेस इज बिल्डिंग अप इन योर माइंड, दिमाग में स्ट्रेस बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, टेक अ ब्रेक. गो फॉर ड्रिंकिंग वाटर. पानी पी के आता हूँ, अभी आया, चले जाइए, लीव द प्लेस फॉर सम टाइम. दैट विल हेल्प यू आउट ऑफ दैट सिचुएशन. क्रिएट अ क्वाइट प्लेस इन योर माइंड.
You cannot always run away, but you can dream. Imagining a quiet place can take you out of a stressful situation. When you have the chance, take a moment to close your eyes and imagine a place where you feel relaxed and comfortable. कि आपको कहाँ ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, घर में, कॉलेज में, एनसीसी ऑफिस में, थिएटर में, सोते हुए, जागते हुए, जैसा भी, जिस सिचुएशन में आपको ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, यू सिंपली ट्रैवल ट्रेसेंड टू दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में आप चले जाइए आप, ओके। और वो सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पे, जो जो घटनाएं हैं, उस पूरे घटनाक्रम को अच्छे से नोटिस कीजिए, फिर आप देखिए कि आपका स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है। पे अटेंशन टू फिजिकल कंफर्ट, ये बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए, अगर आप धूप में बैठ के पढ़ाई करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो फिजिकल कंफर्ट है वो बहुत ज़रूरी है। आप थोड़े लूज़ कपड़े पहने या कंफर्टेबल कपड़े पहने, ना तो बहुत ज़्यादा टाइट हो, ना बहुत ज़्यादा लूज हो, ऐसे ही ना मौसम ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। चेयर भी अनकम्फर्टेबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो या फिर जैसे आप जिस टेबल और चेयर बैठ के पढ़ते हैं, वो चेयर अगर बहुत नीची है तो आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, स्ट्रेस आएगा, बहुत ऊंची है तो भी स्ट्रेस आ सकता है। सो इट शुड बी रीजनेबली एट परफेक्ट हाइट, ओके। नेक्स्ट इज मूव। फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प reduce and prevent stress. This is world known therapy. अगर कोई स्ट्रेस होता है आपके मन में, तो आप जो है मूव करें, थोड़ा वर्क करें। एंड व्हेन यू फील नर्वस, एंग्री और अपसेट, रिलीज द प्रेशर थ्रू एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। यू स्टार्ट रनिंग, दौड़ना शुरू कर दीजिए, फुटबॉल खेलना शुरू कर दीजिए, वॉलीबॉल खेलिए, परेड कीजिए, कदम ताल कीजिए, 20 तक, 30 तक, 40 तक, 50 तक करिए, देखिए स्ट्रेस कहाँ जाता है। बिकॉज योर स्ट्रेस विल गेट अ वेंट थ्रू विच इट कैन गो आउट, उसको एक रास्ता मिल जाएगा। थ्रू फिजिकल एक्टिविटी आप उस स्ट्रेस को आप आराम से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। डांस कर सकते हैं, डांस भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। या फिर आप अपने गार्डन में बात करें, गार्डन में कुछ काम करें, गार्डनिंग करें। गार्डनिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप स्ट्रेस को आउट कर सकते हैं। आप प्लांट लगाएं, अच्छे अच्छे खुशबू वाले प्लांट लगाएं, अच्छे जो फ्रेश एयर देने वाले प्लांट हैं, जो ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं, और जो आपके जो हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं या जो नेगेटिव एयर है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, चाहे उसमें वो आपके कैक्टाई फैमिली का प्लांट्स हैं, जैसे एलोवेरा है, तुलसी है, मनी प्लांट है। इस तरह के प्लांट आप घर के आसपास लगाइए, आपको ताज़ी हवा मिलेगी। आप उन पौधों से बात कीजिए, उनको जब वो बड़े होते दिखेंगे आपको, उनसे बातें करेंगे, आपको स्ट्रेस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा छोटे बच्चों के साथ आप खेल सकते हैं, जो आपके आस पड़ोस में हों, गार्डन में खेलते हों, उनके साथ आप खेल सकते हैं। ये बहुत एक अच्छी टेक्निक है। बिल्कुल बच्चा बन जाइए और सब कुछ भूल जाइए। टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, अपने शरीर का ध्यान रखिए। हेल्दी ईटिंग, एडिक्वेट स्लीप, है ना। एक हेल्दी ईटिंग है, अगर आपका फूड, आपका भोजन अगर हेल्दी है, स्वास्थ्यप्रद है, और पर्याप्त रूप में आप नींद लेते हैं, तो फिर आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल रहेगी, और बहुत ज़्यादा फैट या बहुत ज़्यादा शुगर या बहुत ज़्यादा कैफीन लेने की ज़रूरत नहीं होती, ओके। हमेशा ध्यान रहे, स्वस्थ बॉडी में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर आपकी शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ आपका स्वस्थ है। लाफ, हंसिए। मेंटेन योर सेंस ऑफ ह्यूमर इंक्लूडिंग द एबिलिटी और टू लाफ एट योर सेल्फ। अगर कोई ना हंसने को मिले तो खुद पे हंसिए, शीशे में देखिए और हंसिए। अपनी नाक पे हंसिए, अपनी आँख पे हंसिए, अपने मुंह पे हंसिए, अपने बालों पे हंसिए। कैसे बाल अभी तेरे यार, ये हैं कैसे गंदे से बाल है, कैसी तेरी नाक है टेढ़ी मेढ़ी, कैसे तेरा मुंह है, कैसी तेरी शक्ल है, हंसिए अपने ऊपर। दैट विल हेल्प यू रिलीविंग द स्ट्रेस, ओके। मैनेज योर टाइम, हमेशा समय को मैनेज करके चलें। हालांकि ऐसा संभव नहीं हो पाता हर बार कि आप जो समय आप टाइम टेबल बनाएं, उस टाइम टेबल के हिसाब से आप हर बार काम कर पाएँ। दैट इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम, बट इट हेल्प्स मैनेजिंग स्ट्रेस। यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल कि मुझे कब उठना है, क्या क्या करना है, मेरी दिनचर्या क्या रहेगी, मुझे कौन कौन सा सब्जेक्ट कब कब पढ़ना है, फ्री टाइम कब रखना है। तो जो अगर आपको कहीं कहीं टाइम आगे पीछे होता है, तो जो आपको फ्री टाइम है, जो लेजर पीरियड है, उसमें से थोड़ा सा आप कट ऑफ कीजिए। यू हैव टू मैनेज, इससे आपका स्ट्रेस कम होता है। अदरवाइज अननेसेसरली बच्चा डरा रहता है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं, बी सर्टिफिकेट होने वाला है, बी सर्टिफिकेट कब आएगा,
मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम भी होंगे, बी सर्टिफिकेट भी होगा, कोई बात नहीं, आप अपना टाइम टेबल बनाइए, अपनी तैयारी रखिए। जब आप अच्छे से प्रिपेयर्ड होते हैं ना, व्हेन यू आर वेल प्रिपेयर्ड, देन यू आर नॉट वरीड अबाउट द डेट, व्हेन एवर इट मे बी, यू आर एवर रेडी। आप हमेशा तैयार रहते हैं कि कोई बात नहीं, एग्जाम आज हो, कल हो, परसों हो, कभी भी हो जाए, आई एम नॉट वरीड, यू विल डेफिनेटली से। ओके, नो योर लिमिट्स, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अपने लिमिट्स का पता होना चाहिए। when when in a stressful situation, ask yourself, is this my problem? If it is if isn't, leave it alone. If it is, can I resolve it now? Once the problem is settled, leave it alone. Don't can say agonize over the decision and try to accept situation now cannot change. Now you cannot situation you cannot change. Okay, उस सिचुएशन को हमेशा एक्सेप्ट करने की कोशिश करो जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, टेंशन नहीं होगी आपको। एंड देर आर मैनी सर्कमस्टेंसेज इन लाइफ बियॉन्ड योर कंट्रोल, and if problem is beyond your control and cannot be changed at the moment, learn to accept it. That is the biggest remedy, that is the biggest thing. Nowadays a lot of people are suffering due to this reason. The things are not in their hand, the situation is not there in their hand, but they are over stressed unnecessarily. Okay, do you have to be right always? From my side a big no, a big no, बहुत बड़ी ना। हम जरूरी नहीं कि हम हर बार सही हों, हम गलत भी हो सकते हैं। वी आर आल्सो ह्यूमन बींग्स, टू एर इज ह्यूमन, आदमी गलतियों का पुतला है, किससे भी गलती हो जाती है। कोई भी फर्स्ट आ सकता है, कोई भी सेकंड, कोई भी थर्ड आ सकता है, कभी भी हो सकता है। तो अपने दिमाग में सब मत पालिए कि मुझे हर बार फर्स्ट ही आना है, कि हर बार सेकेंड ही आना है, ये तो मेरी ही पोजिशन थी, मुझे ही अचीव करनी, नो। और मैं ही हर बार सही हूँगा या मेरी बात ही सही है, आपकी बात गलत भी हो सकती है। हमारा जो व्यू है वो गलत हो सकता है कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट ना करे, हमें शायद इस बात में तकलीफ लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि हमें सामने वाले के व्यू को भी मानना है। हैव अ गुड क्राई, इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल द स्ट्रेस, देन हैव अ गुड क्राई। रोइए, चीखिए जोर से, यू कैन क्राई। आपने देखा होगा ज़्यादातर अगर घर में कोई मिसहैपनिंग होती है तो फीमेल्स खूब रोती हैं, ज़ोर ज़ोर से रोती हैं। एक्चुअली दैट क्राई गिव्स अ वेंट टू द प्रेशर बिल्डिंग अप इनसाइड। तो आपका जो गुस्सा है, आपका जो एंगर है, या आपका जो दुख है, वो सारा बाहर निकल जाता है। सो हैव अ गुड क्राई। ओके, लेकिन ध्यान रहे हर रोज़ नहीं रोना है। इफ़ यू क्राई डेली इट कैन बी साइन ऑफ डिप्रेशन। कभी आपको लगे नहीं सर ने कहा था कि रोने से जो है वो टेंशन कम हो जाती है, फिर आप बात बात पे रोना ही शुरू कर दें, बात बात पे रोना ही शुरू कर दोगे, दैट विल बी अ साइन ऑफ डिप्रेशन। ओके, सो क्राइंग वंस अ वाइल इज ओके, अदरवाइज क्राइंग एवरी टाइम इज अनदर प्रॉब्लम। ओके, लुक फॉर गुड थिंग्स अराउंड यू। हमेशा अपने चारों तरफ अच्छी अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी बातों को देखें, पॉजिटिव चीज़ों को देखें, कौन अच्छा अच्छा कर रहा है उसके बारे में सोचें, है ना। कभी भी अपने चारों तरफ की जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको ना देखिए, ठीक है। अपने चारों तरफ जो खुशी है उस खुशी को देखिए, उसको ग्रहण कीजिए। पक्षी चहचहा रहे हैं, है ना, उनको सुनिए। सुबह जल्दी उठिए, किस तरीके से पक्षी चहचहाते हैं, उस गाने को, उस म्यूजिक को सुनने की कोशिश कीजिए। वो कितना रिलैक्स देगा आपको, कितना अच्छा लगेगा आपको। कोई आदमी नेगेटिव आपके अड़ोस पड़ोस में रहता है तो नेगेटिव आदमी से दूर रहिए, उससे दूर से नमस्ते कर दीजिए। हाँ, कोई पॉजिटिव बात बताता है तो उसके पास जाइए, उससे बातें कीजिए, सुनिए उसकी बातें, अच्छा लगेगा आपको और आपको उसमें हेल्प भी मिलेगी। टॉक लेस लिसन मोर, बातें कम कीजिए, सुनिए ज़्यादा। गणेश जी की तरह कान बड़े रखिए, बातें कम कीजिए, सुनिए ज़्यादा। जितना आप ज़्यादा सुनेंगे उतना आपका स्ट्रेस कम होगा। नॉर्मली होता क्या, हम बोलते ज़्यादा सुनते कम हैं, तो उससे स्ट्रेस बढ़ता है। तो इसलिए बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा, ज़्यादा इनकलकेट करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा चीज़ों को इनकलकेट करेंगे तो आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगा, ज़्यादा सुनोगे तो ज़्यादा इनकलकेट करने को मिलेगा और आपकी पर्सनैलिटी बेटर होगी। ओके, सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर इन योर माइंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can comment me in the chat box, okay, in comment box. Next point, change your mindset. Okay, we'll discuss in second video. Okay, otherwise it will be too long to understand or to cater. Okay, thank you.